हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रॉपर क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है भारत का इतिहास। इससे पहले हम लोग इतिहास के बारे में जान चुके हैं और अब हम लोग को पढ़ना है भारत का इतिहास, जिससे कि एग्ज़ाम में आने वाले इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन न छूटे, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को भारत के नामकरण के बारे में बताना चाहता हूँ। वैदिक काल के एक प्रतापी राजा भरत के नाम पे हमारे देश भारत का नाम पड़ा। पूर्व में इसे आर्यों की भूमि होने के कारण इसे आर्यवर्त भी कहा जाता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2009 में पूछा गया है। तो हमको पूरा उम्मीद है अब आप लोगों से कि आप लोगों के समक्ष अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग बिना किसी हिचक का इसका आंसर देकर आइएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत को और भी भिन्न भिन्न नामों से जाना गया है, जैसे बौद्ध धर्म में इसे जम्बूद्वीप, यूनानियों ने इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम दिया। जबकि हमारे महाकाव्यों तथा पुराणों में इसे भारतवर्ष अर्थात भारत कहा गया है। भारत के इतिहास को सुविधापूर्ण अध्ययन है तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। अब इन तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है प्राचीन भारत। इसकी जानकारियां हमें इन निम्न स्रोतों से प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है। देखिए, जिसमें पहला है आपका धर्म ग्रंथ या एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा है आपका विदेशी यात्रियों का विवरण। तीसरा है आपका पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत। अब इन तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हम लोग का ये पहला हेडिंग बनेगा धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, इससे मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हम लोग समझेंगे। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। इस ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद, वेदांग, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इत्यादि आते हैं। जबकि
ब्रह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत केवल जैन साहित्य, और बौद्ध साहित्य आते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द देखने को हमको मिल रहा है, वेद। ये वेद बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। इस एग्जाम में क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो हम लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि वेद क्या है या किसे कहते हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि सूक्तों, स्तुतियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ एवं तंत्र मंत्र से संबंधित ज्ञान के संग्रह को वेद कहते हैं। ये संस्कृत भाषा के वेद शब्द से लिया गया है। वेद शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र या आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवपायन देवव्यास को माना जाता है। ये वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, लास्ट और अंतिम है आपका अथर्ववेद। अब इन चारों के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसकी रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत या होत्री कहलाते हैं। इनके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत या होत्री कहलाते हैं। इसमें 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सूर्य के लिए 250 ऋचाएँ हैं तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें पहला है आपका ऐतरेय, जिसके संकलनकर्ता महिदास हैं, और दूसरा है आपका कौशिकी। कौशिकी या संखायन। अब आपको अगला आता है दूसरा यजुर्वेद। इसके संकलनकर्ता महर्षि पाशव हैं। इस यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद को पद में तथा कृष्ण यजुर्वेद को गद्य में लिखा गया है।
इनके मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को अध्वर्य कहते हैं। अध्वर्य कहते हैं। इसके अपने 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है आपका शतपथ और दूसरा है आपका तैत्तिरीय, जिसमें शतपथ सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। ये सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा तथा ये शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और ये तैत्तिरीय ये कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब आपको अगला आता है सामवेद। यह वेद गान बजान से संबंधित है। इसमें 1549 ऋचाएँ हैं। इनके ऋचाओं को उच्चारित करने वाले पुरोहित को उद्गात्र कहा जाता है। उद्गात्र कहा जाता है तथा इस वेद में गाने योग्य मंत्रों के संकलन के कारण इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इस वेद के अपने 2 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जिसमें पहला है आपका पंचविश या इसको तांड्य भी बोलते हैं और दूसरा है आपका जैमिनी। अब आपको अगला आता है और सबसे अंतिम अर्थवेद। अर्थवेद की रचना महर्षि अथर्वा ने की थी, जिस कारण इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा तथा और भी इसे भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे अथर्वांगिरी रस और दूसरा आपका भेषण वेद। इस वेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय और 6000 मंत्र मिलते हैं। 6000 मंत्र मिलते हैं तथा इसके अपने एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है आपका गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण लाइंस के साथ हमारा ये वेद खत्म होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे प्रॉपर क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।